पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, अफसरशाही हावी है, महिलाएं हैं उनके लिए, युवा हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे लगे ताकि पलायन रोका जा सके, गरीबों का उत्थान हो। तो अगर शिक्षा के मामले में चले तो अभी तक छातापुर में कोई महाविद्यालय नहीं। सोच सकते हैं, देखें कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं छातापुर विधानसभा के अंदर जहां पुल बनना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे शख्स तैयार है जो परिचय के मोहताज हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उसके साथ ही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजद के हैं और संभावित प्रत्याशी इस बार जो है 2025 विधानसभा के डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में सभी लोग भली भांति इनको पहचानते हैं। तो आपको बता दें कि आज खास बातचीत करेंगे कि चुनावी चर्चा क्या तैयारियां हैं इन सभी मुद्दों पर। सबसे पहले सर, आपको कोसी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये कहना चाहते कि राजनीतिक सफर आपका जो है शुरुआती, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर रहे हैं, उसके अलावा जो है कुछ ही दिन हुआ था कि आप प्रभारी भी बन गए थे और उसके बाद जो है उसको त्याग करके आप चुनाव में आ गए और राजनीति में आ गए। ये सफ़र क्यों, आप किस लिए सिलेक्ट? जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। मैं चिकित्सा सेवा से हूं और मैं बगल के ही नरपतगंज प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, प्रभारी के रूप में पदस्थापित था और शुरू से ही मेरे अंदर समाज सेवा की भावना थी, क्योंकि मेरे पिताजी लंबे समय से लगभग 35 वर्ष समाज सेवा से जुड़े रहे, मुखिया भी रहे, मेरी माताश्री जिला परिषद रही। पिताजी मुखिया ही नहीं, विश्वोत्तरी के अध्यक्ष भी रहे 10 सालों तक और अनवरत समाज सेवा में लगे रहे। इसलिए पिताजी को ही देखकर मुझे भी समाज के लोगों को सेवा करने की भावना दिल में हमेशा चल रही थी, मन में चल रही थी। और जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी सेवा को त्याग कर राजनीति में आ गया। देखिए, खास करके जब से आपने राजद के सीट से, आप छातापुर से भी जो है राजद के सिंबल पर चुनाव भी लड़े हैं और लोगों से जुड़ाव आपका रहा। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि राजनीति का आपका जो है कैरियर जो है, माता पिता जो भी है आपके राजनीति में शुरू से ही रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर भी आप चल रहे हैं। तो जिस तरह से राजद जो है विपक्ष में अभी बेहतर काम कर रही है, तो क्या राजद का और आपकी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होगा? हम लोग का मुख्य मुद्दा जो होगा, सबसे पहले जो पूरे बिहार में, छातापुर नहीं पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, अफसरशाही हावी है, सबसे पहले तो हम लोग उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, घटनाएं, जघन्य घटनाएं हुई है, अनेकों जघन्य घटनाएं हुई है, उन सबों का रोकथाम हो। और साथ ही साथ महिलाएं हैं उनके लिए, युवा हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे लगे ताकि पलायन रोका जा सके, गरीबों का उत्थान हो। हर स्तर पर हमारी पार्टी कार्य करेगी। क्या लग रहा है कि अगर जिस तरह से आप, क्योंकि संभावित प्रत्याशी भी है और छातापुर विधानसभा से, तो अगर जनता आपको मौका देती है यहाँ से, तो आपके पास क्या ऐसा विजन है जो जनता के लिए बेहतर काम करे? देखिए, जनता अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मैं पहला काम करूंगा कि जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको यहाँ से विदा करूंगा और अच्छे ईमानदार पदाधिकारी
को लाऊंगा या ऊपर से पदाधिकारियों पर दबाव रहता है, हो सकता है कि पदाधिकारी अच्छे हों लेकिन उनसे अगर वसूली की जाएगी तो ईमानदार पदाधिकारी भी उस रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने को चुस्त दुरुस्त करेंगे और उसके बाद पदाधिकारी जो हैं उनको भी चुस्त दुरुस्त करेंगे। इस क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आप क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र में जो जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या क्या है जो जनता के लिए जो जरूरी है? सबसे पहले तो अगर शिक्षा के मामले में चले तो अभी तक छातापुर में कोई महाविद्यालय नहीं, सोच सकते हैं अभी तक कोई महाविद्यालय नहीं है। बहुत सारे ऐसे भवन हैं अभी जहाँ भूमि तो है लेकिन भवन नहीं है, यानी भूमि रहते हुए भवनहीन है, आप सोच सकते हैं। कहते हैं कि और स्वास्थ्य में भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे HSC हैं जहाँ अभी बिल्डिंग नहीं है, भाड़े के मकान में चल रहा है HSC। उसका बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, जो स्कूल का भवन है उसका निर्माण करेंगे, साथ ही साथ जो चिकित्सक की घोर जो कमी है, अभाव है, महिला डॉक्टर का जो अभाव है उसको बहाल करेंगे। उसके बाद क्षेत्र में जो पुल पुलिया की बात, आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं छातापुर विधानसभा के अंदर जहां पुल बनना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अभी भी हम लोगों को जो देखने के बाद तो अंदर से लज्जा आ जाती है कि अभी भी चचली पुल के सहारे लोग अपनी बाइक को क्रॉस कराते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे साइकिल को क्रॉस कराते हैं, और जब बड़ी गाड़ियां को 10-20 किलोमीटर का राउंड लगा के जहां उनको 5 मिनट का रास्ता उनको 1 घंटे में तय करना होता है। उदाहरण कितना दें, आप चाहे आप चले जाए परियाही धार का नदी का जो पुल है दोनों गेड़ा और मिर्चिया में, चाहे आप सुरसर नदी का पुल हो, चाहे वो सिवनी घाट हो या धोबी घाट हो, चाहे वो बिलनिया ग्वालपाड़ा का नहर में पुल हो, चाहे वो आप चले जाएं सरस्वतीपुर का पुल हो जो बाढ़ में ही ध्वस्त हो चुका है, अभी तक नहीं बन पाया है, चाहे आप चले जाएं बलुआ बिशनपुर और निर्मली के बीच में जो नहर पे पुल हो, चाहे आप चले जाएं बलभद्रपुर से पूरब बाढ़ में ही पुल ध्वस्त हो चुका है, अभी तक नहीं बन पाया। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं, नाम गिनाना असंभव है, इतना उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को, खास करके बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को हर तरफ से जिस तरह से इन्होंने सर्वेक्षण किया है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि ये क्षेत्र में जो समस्याएं हैं इसका विकास काम होना चाहिए। वो सारा काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर चुनती है यहाँ की जनता तो हम जो है उन सभी कामों को सबसे पहले काम करने का करेंगे। इसके अलावा जो हमारी पार्टी की नैतिकता होगी और एजेंडा होगा, उस एजेंडा पर हम खरा उतरेंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहे खुशी टॉक के साथ इमरान खान, सुपौल।